माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज की बातचीत का मुद्दा है दिमाग। आज हम बहुत प्रकार के तनावों से घिरते हैं। बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम हमें ना चाहकर भी करने पड़ते हैं। आम व्यक्ति को भी इस वक्त 12-13 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा अपना दिमाग अलर्ट रखना ही पड़ता है। बच्चों पर भी शिक्षा का बोझ बहुत ज्यादा आ पड़ा है, जो उनके कंधों से दिमाग तक सब जगह परिलक्षित होता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि दिमाग पर कमजोरी बहुत जल्दी छा सकती है या कोई परेशानी इस प्रकार की हो सकती है। मैं आज आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, कुछ और चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आप अपने दिमाग को दुरुस्त रखेंगे, चुस्त रखेंगे, शार्प रख सकेंगे। एक चीज यहां बहुत गौर से देखिएगा कि जब ये आपका अंगूठे का हिस्सा आपकी उंगली की तरफ थोड़ा सा ढलकता चला जा रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग कमजोर पड़ रहा है। ठीक है ना? यानी अंगूठा ऐसे रहने लगा। जब भी आपका हाथ ढीला होता हो, अंगूठा ऐसे आ जाता हो, इस प्रकार से बिल्कुल एकदम उंगली की तरफ, तर्जनी उंगली की तरफ ऐसे नहीं रह पाता हो, या ऐसे नहीं रह पाता हो, या ऐसे नहीं रह पाता हो, यूं चला जाता हो। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके अंगूठे की बनती है, तो इसका मतलब यह है कि दिमाग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप जो चैलेंजेस हैं जीवन के, जो चुनौतियां हैं जीवन की, उसे सही प्रकार से ले नहीं पा रहे हैं। बस मजबूरियां हैं जीवन की, उसे सही प्रकार से ले नहीं पा रहे हैं। बस मजबूरी में चीजों को ढो रहे हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा है, चीजें याद नहीं रहती हैं, और आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या डिस्टर्ब हो जाते हैं, या उदास हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटना होगा, अन्यथा ये स्थिति आपको आगे जाकर परेशान करेगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं उंगलियों की इन स्थितियों के बारे में। अगर आपकी ये वाली स्थिति अंदर, ये ऐसे उंगलियां हो जाती हैं, तो क्या होता है? यानी ये उंगली जब आप हाथ रखते हैं तो ऐसे हो जाती है अंदर की ओर, ये क्या होता है इसके बारे में। या आपकी ना चाहते हुए भी एकदम मुट्ठी बन जाती है। अक्सर आप देखते हैं, आप बैठे हुए हैं, अचानक आपका ध्यान गया तो मुट्ठी बंधी हुई होती है। इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन पहले आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बता दूं। मेष राशि, परिवार में थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब है, प्रतिकूल है आपके लिए, जिसकी वजह से मन आपका अशांत रहेगा। घर में झगड़ा झंझट भी हो सकता है, अलर्ट रहें। बस एक सावधानी, विशेष निर्णय इस दिन नहीं लेना है। उपाय क्या करना है? जल का दान कर दीजिएगा और माता जी की सेवा अवश्य कीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, मन चाहे काम को पूरा करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता लेकिन जरूर मिलेगी। दिन शुभ है, यात्रा हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन किसी भी सूरत में अहंकार ना आ जाए, और अपनी बातचीत को बहुत नापे तुले ढंग से करिएगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए, उसके बाद जुटिए काम पर, तो सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आज आपका मन थोड़ा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप दूसरों के काम काज पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। किसी भी कार्य में आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। संचित धन की आज कमी भी हो सकती है, इसलिए दिन बहुत सोच समझ के चलने वाला है। एक सावधानी, किसी पर आस्था मत कीजिएगा और किसी को धन नहीं दीजिएगा। एक उपाय क्या करना है आपको? दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा। दिन बेहतर है, हंसी खुशी आपका समय बीतेगा। एक सावधानी बरतिएगा, सेवकों से बहुत सावधान रहें। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाइए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो मैं आपको हाथों की कुछ विशेष मुद्राओं के बारे में बता रहा था। अगर वैसा होता है तो आपका दिमाग कहीं कमजोर ना पड़ जाए और आप चुनौतियों को ढंग से ना ले पाए और जल्दी जल्दी भूल जाए, कंसंट्रेशन भी आपका कमजोर हो जाए, घबरा बहुत जल्दी जाए। इन सब से बचने के कुछ तरीके जान लीजिए, पर पहले समस्या को समझिए। यदि उंगलियां अंदर की ओर ऐसे मुड़ी रहती हैं, इस तरीके से, किसी की भी हो, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, जैसे बातचीत कर रहे हैं तो उंगलियां ऐसे मुड़ी रहती हैं, तो ये मन में हमेशा बेचैनी की निशानी है। बेचैनी की वजह से आप बहुत जोर डालेंगे अपने दिमाग पे चीजों को याद रखने के लिए, काम को करने के लिए, लेकिन धीरे 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 जो लोग ज्यादा जोर डालते हैं दिमाग पर, उनका दिमाग कमजोर होता चला जाता है। तो खास तौर से वो लोग जो क्रिएटिव राइटिंग में हैं,
वो ध्यान दें, या जो किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी में है, पेंटिंग बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, जो फिलोसोफर्स हैं वो लोग ध्यान दें। यदि उनकी उंगलियां इस तरीके से अंदर और की ओर मुड़ी रहती है, सामान्यतः मुड़ी रहती हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका असर दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 10 साल में नहीं होता, इसका असर बहुत आगे जाकर होता है। लेकिन अगर ये स्थिति है तो ऐसे लोगों को 1 नींबू गुनगुने पानी में रोज लेना चाहिए, या इस प्रकार की स्थिति रहती है तो 1 संतरा ऐसे लोगों को रोजाना खाना चाहिए। और इसके साथ साथ आंवले का सेवन ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग ध्यान रखें कि कब्ज किसी हालत में उनको ना रहे, अन्यथा समस्या आगे जाकर काफी बढ़ सकती है। जब शरीर के तंतु कमजोर होते हैं, कोशिकाएं कमजोर होनी शुरू होती हैं, सेल्स वीक होते हैं, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज या इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज वीक पड़नी शुरू होती है, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों के रोग, मानसिक रोग उभर के सामने आ जाते हैं। बच्चों, यदि आपके इस प्रकार की उंगली है तो कंसंट्रेशन बहुत वीक होगा और आपको डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगेगा, जिसकी वजह से आप एप्टली अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप हैं तो ब्रिलियंट, लेकिन स्लो हैं। इसकी वजह से आज के फास्ट एज में जो बहुत तेज गति से भागता हुआ युग है, इसमें कहीं आप कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है, क्या क्या करना है। जो खाने का है मैंने बता दिया, हल्का भोजन करना है, जल ज्यादा पीना है, और ये वाला जो हिस्सा होता है नाक के ठीक, इसे आप दिन में ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा एक्यूप्रेशर कर लिया कीजिए। यहां पर हल्का सा तेल ले लीजिए हाथों में, 1 बूंद कोई भी तेल यहां लगाइए, या फिर चंदन का पेस्ट ले लीजिए, वो यहां लगाइए और थोड़ी देर यहां पर आंख बंद करके एक्यूप्रेशर कीजिए। दिन में 2-3 बार आप इसे कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से चीजों को बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते समस्या हमारी समझ में आ जाए। मैं उनकी बात करूंगा जिन्हें चीजें याद नहीं रहती या घबरा जाते हैं अपनी बात को कहने में, उनके लिए भी है कुछ ऐसी चीजें, वो करना शुरू करें। लेकिन पहले मैं आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हल बता देता हूं। सिंह राशि, व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं, मन आपका उछटेगा, कार्यों में विघ्न आ सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन यात्राएं नहीं करनी है, और करे भी तो बहुत सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है, सूर्य के 12 नामों को पढ़ें, मैंने लिखाए हुए हैं। उसके बाद सूर्य को प्रणाम करें, अपने काम पर जुटें, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ मिल रहा है और बड़े भाई समान लोगों का या बड़े भाइयों का सहयोग भी मिलेगा। सावधानी क्या रखनी है, बाहर का खाना खाने से बचिए, क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। उपाय क्या करेंगे, आप शिव जी का, ये भगवान चंद्रशेखर का शहद से अभिषेक करें, अपने काम पर जुट जाइए, फिर उसके बाद सब ठीक होगा। तुला राशि, आज आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करेंगे, अधिकारियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, कुछ नया भी आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन दोपहर के बाद मन थोड़ा उदास रहेगा, किसी की याद आ सकती है या कोई चिंता विशेष आपको सता सकती है। एक सावधानी, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा, जीवन साथी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, इष्ट को मखाने अर्पित करें, स्वयं भी खाएं, औरों को भी खिलाएं, और फिर अपने काम पर जुटें, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, आज चलते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। त्वचा के रोग से संबंधित कोई समस्या न, ध्यान रखें। सावधानी, सेहत पर आज के दिन बहुत ध्यान देना होगा आपको। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक होगा। तो मैं बात कर रहा था फोकस की। यदि आप बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रह पाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, व्याकुलता आपको घेर लेती है, कंसंट्रेट आप कर नहीं पाते हैं किसी भी एक बात पर, और बहुत सारी बातें एकदम कहते चले जाते हैं। और एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप बोलते हैं और बोलते चले जाते, दूसरों को आसानी से सुनते नहीं, समझते नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आगे जाकर कोई बड़ा विकार होगा। और इसके लिए बहुत आसान है, यहां पर लगाइए सरसों का तेल, थोड़ा सा, 1 बूंद इधर, 1 बूंद इधर, और ऐसे ऐसे करके मालिश करते रहिए थोड़ी देर। ये ऐसे ऐसे करके घर्षण उत्पन्न करना है, मालिश करनी है, हल्का सा इसको गर्म करना है, इस तरीके से मालिश करते रहिए यहाँ पर, ठीक। ये मालिश करते रहिए, और उसके बाद मेथी दाने चिपकाइए, टेप बांधिए और सो जाइए। ये आपको हो सकता है अनेक महीनों तक करना पड़े, लेकिन इसके अद्भुत परिणाम देखेंगे आप।
आपका फोकस बेहतर होगा, आपका दिमाग चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होगा, आप तनाव को सह सकेंगे, हंसने लग जाएंगे, आप खुश रहने लग जाएंगे, आप बहुत सारी परेशानियां भी आपको अब उतना परेशान नहीं कर पाएंगी जितना ये कुछ समय पहले किया करती थी। इतना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग मजबूत हो रहा है, आपके सेल्स मजबूत हो रहे हैं। तो जब न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं और ब्रेन में रहती है खूब सारी ऑक्सीजन, तो व्यक्ति की सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ जाता है उसका। एक और चीज, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जीवन में कुछ बहुत बड़ा और विशेष करना चाहते हैं, इसके ठीक पीछे वाला हिस्सा ये ठीक है ना, इस पीछे वाले हिस्से को धीरे धीरे, यहां पर जोर मत दीजिएगा, बता रहा हूं, इससे परेशानी हो जाएगी। धीरे 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 हल्के हाथ से और इसको ऊपर दबाते हुए, ऐसे ऐसे करके दबाते हुए, ये 1 इंच का हिस्सा है, यहां से यहां तक। इस 1 इंच को नीचे लाए और दबाएं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत दबाव मत दीजिएगा, धीरे धीरे हल्का सा तेज जरूर लगा लीजिएगा। और इसको इन मर्मों को यदि आप नियमित रूप से ऐसे ऐसे करके दबाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, आप देखिए अगर 5 मिनट में कितना रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाए, 5 मिनट के अंदर। और उसके बाद दिमाग बेहतर होगा, चेतना का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग दिमाग का बहुत काम करते हैं, जिन्हें बहुत एकाग्रचित्त होना होता है, या जो लोग साधक साधना में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अद्भुत है, बहुत सारा लाभ होगा। तो मैं अभी आपको ऐसी 2-3 और टिप्स बताऊंगा जो आपको मानसिक रोगों से बचा के ले जाएंगी। जी हाँ, किसी भी किस्म की न्यूरो प्रॉब्लम से आपको बचा के ले जाएंगी। आपकी याद करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, आपको चीजें बहुत लंबी, बहुत दूर की चीजें भी बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। क्या पढ़ाई हो और क्या और बातें जानना चाहेंगे आप, जरूर जानना चाहेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताने के बाद बताऊंगा। धनु राशि, मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा, कार्य अपूर्ण रहेंगे, कुछ अव्यवस्था सी बनी रहेगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा और वाहन से इस दिन सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करना है? ज्योतिर्लिंगों के 12 नाम हैं आपको बताए हुए हैं, उनका स्मरण कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, रोज सब ठीक करेगा। मकर राशि, परिवार में आनंद हो सकता है, उल्लास हो सकता है, अच्छा माहौल रहेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बस एक सावधानी, पिता, अधिकारी, इनकी बुराई करने से आप बचिएगा, या सीनियर्स, इनकी बुराई करने से आप बचिएगा, नहीं तो आपको पर प्रॉब्लम्स होंगी। उपाय क्या करना है? नीले आसमानी रंग के वस्त्र पहनिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, कामकाज के तरीकों में सुधार होता हुआ दिख रहा है और व्यवहार में भी आपके सरलता दिखेगी, जिससे आपके कार्य तेजी से बेहतर होते चले जाएंगे। प्रशंसा भी आप लोगों की प्राप्त करेंगे, लोगों का कोऑपरेशन भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी, मित्र या जीवन साथी में कमियां मत निकालिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। उपाय क्या करना है? ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शम शनाय नमः, इसका एक जप कर लीजिए 108 बार, अभी फिर काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, विवेक इस दिन कमजोर है। क्यों? क्योंकि तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, कार्य सुचारू रूप से तो चलेंगे लेकिन उतने नहीं जितने चलने चाहिए थे, क्योंकि आप अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाएंगे। सावधानी, इस दिन बहुत सौम्य रहें, शिष्ट रहें, तहजीब को मत खोइएगा, नहीं तो कोई व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा जो आपको खासा नुकसान देगा। उपाय क्या करना है? घर के पश्चिम भाग को स्वयं साफ कीजिए अभी, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। और 21 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, उन्हें चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, लेकिन 2-3 चीजें आपको मेरे कहने से जरूर करनी होंगी। पहली चीज, झगड़ा मत करिएगा। इन 12 महीनों में विनम्र बने रहने की कोशिश करनी है आपको। बार बार लोग उकसा देंगे, आपको गुस्सा दिलाया करेंगे, खास तौर से मित्र और पार्टनर्स, लेकिन करना नहीं है गुस्सा, नहीं तो आपका खासा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये 12 महीने भाग्य को बली करने के लिए बहुत अच्छे हैं। भाग्य बली है, अचीवमेंट जरूर होंगे, खास तौर से मई से नवंबर के बीच में हो सकता है कोई आप नया कार्य शुरू करें, नई पढ़ाई शुरू करें, नई नौकरी शुरू करें, नई जगह पर रहने का मौका आपको मिले। लेकिन मित्रों से या सीनियर से या पार्टनर से झगड़े
आपको परेशान करके रखेंगे। ये ना हो और आप तरक्की करते चले जाएं, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको परेशान ना करे, क्योंकि ऐसे चांसेस बन रहे हैं। उसके लिए एक तो चिकित्सा सलाह आप ले ही लीजिएगा, बाकी इन तीनों चीजों से आपको परेशानी ना हो उसके लिए तांबे के 3 सिक्के हरे धागे में अपने गले में धारण कर लीजिए। बस सब अच्छा करेंगे, खुशियां आपको मिलेंगी। और हाँ, यदा कदा गाय की सेवा जरूर किया कीजिएगा, जिस भी रूप में आप कर सकते हो। तरक्की रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी और आपके संबंध भी लोगों से नहीं बिगड़ेंगे। और अभी ब्रेक लेना है मुझको, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या ये संभव है हाथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिनको हमें प्रेशर करने से या जिनका एक्यूप्रेशर करने से हमारी घबराहट बंद हो जाए और हमारी मेमोरी शार्प होती चली जाए? बताता हूं लौट के। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और मेरी प्रभु से प्रार्थना हमेशा रहती है कि जैसी आपकी कोई समस्या आए तो वो एकदम उसको ठीक करे। तो फटाफट लिखिए goodluckguru@itv-network.com, भेज दीजिए, सब ठीक होगा। रमेश जी से बात करते हैं, हिसार से साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, राम राम जी। गुरुजी एक्चुअली मुझे हिसार से बोल रहा हूँ मैं, मुझे अपने बारे में 2-3 चीजें पूछनी। हाँ, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1978। जी। टाइम? टाइम 6:56 शाम का PM। और बर्थ प्लेस? वाराणसी, बनारस। जी, बताइए। हाँ जी गुरुजी, एक तो मुझे एक्चुअली मेरी शादी को 4 साल हो गए, अब तक हमारे कोई इशू नहीं हुआ। मुझे एक तो वो पूछना है। जी जी। हाँ, और दूसरा मुझे पूछना है काम के बारे में। मतलब काफी ज्यादा काम यहाँ पे, मतलब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, स्पेयर पार्ट्स का काम है मेरा। तो कार लोहे से जुड़ा हुआ, तो काम है नहीं काफी टाइम से, कि काफी परेशान हूँ मैं इस चीज को लेके, काम को लेके। देखिए, काम के संबंध में आपको करीबन 2 साल और कमजोर हैं। 2018 में आपका नया कार्य शुरू होगा। अभी मैं कोई नया कार्य शुरू करने के लिए आपको नहीं कहूंगा। बस आप इतना कर सकते हैं कि जो स्पेयर पार्ट्स का आप काम करें, इसके साथ साथ आप टैक्सी वगैरह का काम जोड़ दीजिए, या आप इसके साथ ऑयल से रिलेटेड कोई और कार्य करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? सेल परचेज का काम आप मत कीजिएगा, उसमें आपको घाटा होगा। तो ये काम इसके साथ जोड़ दीजिए, तो थोड़ी राहत मिलेगी आपको। थोड़ा धन आना शुरू होगा, कुछ धन जोड़ सकेंगे। इस धन को जोड़ते रहिएगा। इस धन से आपको लाभ 2018 में मिलेगा। 17 में कोई इन्वेस्टमेंट मत कर बैठिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात आती है आपको संतान की। 1.5 वर्ष के कुछ उपाय मैं बताऊंगा। ये पूरे आपको 18 महीने करने हैं। प्रभु ने चाहा तो संतान प्राप्ति होगी। बिल्कुल नेचुरल तरीके से नहीं होगी, ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है, एक बहुत अच्छे किस्म का एक माणिक लीजिएगा, उसको तांबे में अपनी मध्यमा में पहनना है रविवार के दिन। दूसरी चीज है, अपनी पत्नी को बोलिए कि वह कुत्तों की सेवा करें और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें। आप अपने दोनों के बीच में भी खुशियों को बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंगल दोष की वजह से ये थोड़ा कठिन होगा। लेकिन आप दोनों बहुत मेहनत करेंगे तो ये सफल होगा। आप दोनों खुश रह सकते हैं एक साथ, तब जाकर ये संतान की प्राप्ति होगी। ये तीनों उपाय आपको करने होंगे। काला नीला कपड़ा आप नहीं पहना करेंगे, और ऐसी चीजें जो ठंडी है नेचर में वह आप नहीं खाया करेंगे, बस। और अब गुरुमान, हाथ पे हमारे 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप नियमित प्रयोग करिए और देखिए आपका दिमाग कितना दुरुस्त होगा, बेहतर होगा, घबराहट दूर होगी, जल्दबाजी खत्म होगी, याद करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और वो 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 जिसके बारे में बता दिया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये तो मैं बता चुका हूं। ये 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट्स और ऐसे हैं जिनको आप हल्का सा सरसों का तेल लगा के या गोले का तेल लगा के इसको और इसको, ठीक, और ऐसे ऐसे क्या कीजिए, हल्के हाथ से ऐसे ऐसे दबाया कीजिए, बस। और देखना आपका ब्रेन शार्प होता चला जाएगा, क्विक होता चला जाएगा। कुछ महीनों के बाद तो आप हर प्रश्न का उत्तर खटाक से दिया करेंगे। आपके अंदर विट आनी शुरू हो जाएगी, मजाक करना शुरू करेंगे, आप अच्छे इंसान भी बनते चले जाएंगे, क्योंकि पेशेंस आ जाएगा, एकदम शांति मन में आती चली जाएगी। इसलिए कुल मिला के ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके दिमाग को दुरुस्त करेंगे। देखिए,
बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम हर परेशानी को सिर्फ इतना ही ना कह दिया करें भाग्य बताओ कैसा है, फ्यूचर बताओ कैसा है, नहीं, थोड़ा गहराई से जीवन की हर समस्या को समझने की कोशिश किया करें और एक एक करके दुर्गुण को हटाते चले जाइए। गुण तो अपने आप पुष्पित पल्लवित होंगे, फिर आपका व्यक्तित्व बनेगा स्ट्रांग और ऐसा सुंदर और मोहक व्यक्तित्व बनेगा जो प्रभु भी आपको प्यार करेगा। चलते हैं, आपको खूब खुशियां मिले, दिमाग आपका हो खूब दुरुस्त और आप जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाए। इसी कामना के साथ चलता हूं। राम राम, नमस्कार।